नमस्कार दोस्तों। जीवन में ऐसे भी क्षण आते हैं जब मनुष्य स्वयं को पूरी तरह टूटा हुआ महसूस करता है। चारों ओर अंधकार दिखाई देने लगता है, अपने भी पराये लगने लगते हैं। मेहनत व्यर्थ प्रतीत होती है और भविष्य धुंधला नजर आता है। ऐसा लगता है मानो सब कुछ समाप्त हो गया हो। ठीक ऐसी ही स्थिति में कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन भी खड़े थे। उनके हाथ कांप रहे थे, मन भ्रमित था और वे निराशा से भर चुके थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिए वही आज श्रीमद् भगवत गीता के रूप में हमारे सामने है। जब जीवन में सब कुछ खत्म होता हुआ लगे, तब गीता के ये वचन आशा की नई किरण बनकर हमारे हृदय में प्रकाश फैलाते हैं। आत्मा कभी नहीं मरती। सबसे पहले श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा का ज्ञान देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है, अर्थात आत्मा का कभी जन्म नहीं होता और कभी मृत्यु भी नहीं होती। जब जीवन में हानि, विफलता या किसी प्रियजन के बिछड़ने का दुख मिले, तब यह ज्ञान हमें समझाता है कि संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है। जो आया है वह जाएगा और जो गया है वह किसी न किसी रूप में फिर से हमारे पास वापस लौटेगा। इसलिए अत्यधिक शोक में डूबना उचित नहीं है। कठिन समय हमेशा नहीं रहता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सुख और दुख सर्दी और गर्मी की तरह आते जाते रहते हैं। इसीलिए जीवन का कोई भी दुख स्थायी नहीं है। आज जो परिस्थिति हमें असहनीय प्रतीत होती है, कुछ समय बाद वही बीत जाएगी। जब निराशा घेर ले, तब स्वयं से ऐसा कहो, यह समय भी गुजर जाएगा और शीघ्र ही मेरा अच्छा समय आएगा। यही विश्वास हमें कठिन परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। अक्सर हम इसीलिए दुखी हो जाते हैं क्योंकि हमें परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं मिलता। हम मेहनत तो करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती, तब हमारा मन टूट जाता है। भगवान कहते हैं कि परिणाम की चिंता छोड़कर अपना श्रेष्ठ कर्म करते रहो। सफलता और असफलता दोनों अस्थायी हैं। ये सदैव नहीं रहते, लेकिन कर्म ही मनुष्य की पहचान है। स्वयं को कमजोर मत समझो। जब अर्जुन युद्ध छोड़ने की बात करते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें डांटते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, यह दुर्बलता तुम्हें शोभा नहीं देती। उठो और साहस के साथ अपने कर्तव्य का पालन करो। जीवन में जब हम हार मानने लगते हैं, तब यही संदेश हमें याद रखना चाहिए। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। आपके भीतर संघर्ष करने की अपार क्षमता है। परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन हो, ईश्वर ने आपको उससे लड़ने की शक्ति भी दी है। मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। भगवान कृष्ण कहते हैं, मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं अपना शत्रु भी। जब मन सकारात्मक होता है तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी आसान लगने लगती है, लेकिन जब मन नकारात्मक हो जाता है, तब छोटी सी समस्या भी पहाड़ जैसी दिखाई देने लगती है। ऐसा सोचने लगते हैं कि यह कार्य मुझसे नहीं होगा। इसीलिए अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखिए। अच्छी पुस्तकों का अध्ययन, प्रार्थना, ध्यान और सत्संग मन को मजबूत बनाते हैं। चिंता छोड़कर ईश्वर पर विश्वास रखो। जीवन में बहुत
सी बातें हमारे नियंत्रण में नहीं होती। हम भविष्य नहीं जानते, इसी कारण चिंता पैदा होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे सच्चे मन से याद करता है, मैं उसका योगक्षेम वहन करता हूँ। अर्थात जो भक्त ईश्वर पर विश्वास रखता है, उसकी आवश्यकताओं और सुरक्षा का ध्यान स्वयं भगवान रखते हैं। इसीलिए कभी भी विपरीत परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए और ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। विश्वास का अर्थ समस्याओं से भागना नहीं है, बल्कि यह जानना है कि संघर्ष में भी भगवान हमारे साथ है। असफलता का अंत नहीं है। कई लोग एक असफलता के बाद मान लेते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन भगवान कृष्ण सिखाते हैं कि जीवन निरंतर आगे बढ़ने का नाम है। एक परीक्षा में असफल होना, एक नौकरी खो देना, किसी रिश्ते का टूट जाना या किसी लक्ष्य तक न पहुंच पाना, यह जीवन का अंत नहीं है। हर असफलता हमें कुछ सिखाने आती है। यह हमें अधिक मजबूत और परिपक्व बनाती है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि संसार में परिवर्तन ही स्थायी है। आज जो दुख है वह कल सुख में बदल सकता है। आज जो हानि है वह भविष्य में किसी बड़े लाभ का कारण बन सकती है। इसीलिए वर्तमान परिस्थिति को अंतिम सत्य मानकर निराश नहीं होना चाहिए। क्रोध और भय से बचो। गीता में कहा गया है कि क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से स्मृति नष्ट हो जाती है और स्मृति नष्ट होने से बुद्धि का विनाश हो जाता है। जब जीवन कठिन हो तब क्रोध और भय से निर्णय लेने की बजाय धैर्य रखना चाहिए। धैर्य ही संकट के समय सबसे बड़ा मित्र होता है। वर्तमान में जीना सीखो। मनुष्य या तो अतीत के दुखों में फंसा रहता है या भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है, लेकिन श्री कृष्ण हमें वर्तमान में जीने की शिक्षा देते हैं। आज जो कार्य आपके सामने है उसी पर ध्यान दीजिए। एक एक कदम आगे बढ़ाइए। छोटे छोटे प्रयास ही बड़ा परिवर्तन लाते हैं। सच्चा सुख भीतर है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हम अक्सर सुख को धन, पद, प्रतिष्ठा और बाहरी उपलब्धियों में खोजते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि वास्तविक शांति भीतर से आती है। यदि मन शांत है तो साधारण जीवन भी सुखी लगता है। यदि मन अशांत है तो सारी सुविधाएं भी व्यर्थ लगती हैं। इसीलिए बाहरी उपलब्धियों के साथ साथ आंतरिक शांति पर भी ध्यान देना आवश्यक है। ईश्वर कभी साथ नहीं छोड़ते। जब सब लोग साथ छोड़ दें तब भी भगवान साथ रहते हैं। कई बार जीवन में ऐसा लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, लेकिन ईश्वर हर परिस्थिति में हमारे लिए कार्य कर रहे होते हैं, भले ही हम उसे तुरंत ना समझ पाएं। जो व्यक्ति विश्वास बनाए रखता है वह अंततः निराश नहीं होता। इसीलिए सारी चिंताएं छोड़कर भगवान पर विश्वास करके निर्भय कर्म करो। संघर्ष ही विकास का मार्ग है। सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है और हीरा दबाव सहकर चमकता है। इसी प्रकार मनुष्य भी संघर्षों से निखरता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध भूमि से भागने नहीं देते, बल्कि संघर्ष का सामना करने के लिए प्रेरित करते हैं। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि कठिनाइयों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि डटकर उनका सामना करना चाहिए। जीवन सदैव संघर्षों से परिपूर्ण होता है और जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों से नहीं घबराता, उसी का नाम इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है। हर घटना के पीछे कोई उद्देश्य होता है। हम हर घटना का कारण तुरंत नहीं समझ पाते।
कई बार जो चीजें हमें नुकसान लगती हैं वही भविष्य में वरदान बन जाती हैं। श्री कृष्ण हमें विश्वास रखना सिखाते हैं कि ईश्वर की योजना हमारी समझ से कहीं बड़ी होती है। समर्पण में ही शांति है। गीता के अंतिम अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं कि सभी प्रकार की चिंताओं को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। इसका अर्थ जिम्मेदारियों से भागना नहीं, बल्कि अहंकार और भय को छोड़कर ईश्वर पर विश्वास रखना है। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है, तब मन हल्का हो जाता है और शांति प्राप्त होती है। याद रखिए, जब जीवन में सब कुछ खत्म होता हुआ लगे, जब मन टूट जाए और चारों ओर केवल निराशा ही निराशा दिखाई दे, तब याद रखिए कि कुरुक्षेत्र में अर्जुन की स्थिति भी कुछ ऐसी ही थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान ने उन्हें निराशा से निकालकर विजय के मार्ग पर खड़ा कर दिया। गीता हमें सिखाती है, दुख स्थायी नहीं है, आत्मा अमर है। कर्म करते रहो, साहस मत छोड़ो, ईश्वर पर विश्वास रखो, संघर्ष से मत भागो, वर्तमान में जियो, हर परिस्थिति में आशा बनाए रखो। जीवन की सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे सुंदर सूर्योदय होता है। इसीलिए यदि आज परिस्थितियां कठिन हैं, तो विश्वास रखिए कि भगवान आपके लिए एक नया मार्ग तैयार कर रहे हैं। जब जीवन में चारों तरफ निराशा ही निराशा दिखाई दे और तुम्हें ऐसा लगे कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता, तब सब कुछ भगवान पर सौंप कर यह सोचिए कि भगवान मेरा कार्य कर रहे हैं। उठो, जागो, साहस रखो और आगे बढ़ो। भगवान श्री कृष्ण का संदेश आज भी यही है कि जो व्यक्ति हार नहीं मानता, उसे संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आपको यदि मेरा यह ज्ञानवर्धक विचार पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।